स्टेट का मुख्यमंत्री था सर सैयद सादुल्ला। उन्होंने ये नियम बनाया था कि हर शुक्रवार असेंबली को 2 घंटे के लिए जुम्मा नमाज के लिए छुट्टी दिया जाएगा। आज हमारे विधायक लोगों ने निर्णय किया कि हम विधानसभा में आता हूं काम करने के लिए, हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर वो अपना नमाज अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। देखिए, हमारे जो असेंबली है उसका जो रूल कमेटी है उसमें अल्पसंख्यक मेंबर्स भी है। सबने ये डिसाइड किया है, सबने ये निर्णय लिया है। ये मेरा निर्णय नहीं है, ये विधानसभा का निर्णय है। 90 और इतिमध्ये राष्ट्रीय संबाद माध्यमत राज्यर मुख्यमंत्री विधानसभात ग्रहण करा এটা বিশেষ বিষয়, বিশেষ সিদ্ধান্ত তেখেতে মুকলিভাৱে কৈছে যে বিধানসভাৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্য বা বিধানসভাত এই সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে। সকলোৰে সিদ্ধান্ত মৰ্মে এই বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। এতিয়াৰ পৰা বিধানসভাৰ ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী যিসকল বিধায়ক আছে সেইসকলৰ বাবে শুকুৰবাৰ যি নামাজৰ ব্যৱস্থা আছিল, যি সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰত কেৱল অসমতে আছিল, সেই ব্যৱস্থা বৰ্তমান সময়ত আমাৰ বিধায়কে বিচৰা নাই। সেই ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, বিলুপ্তকৰণ কৰা হৈছে নামাজৰ বিৰতি। আৰু ইয়াৰ পিছতেই ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী উভতি ধৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে আৰজেডিৰ নেতা তেজস্বী যাদৱে। তেজস্বী যাদৱৰ মন্তব্যটো আগবাঢ়িছোঁ। आसाम के जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत घृणा पैदा कराना चाहते हैं। ये लोगों को पता होना चाहिए कि देश के आजादी में सभी लोगों का कुर्बानी रहा है, मुसलमान भाइयों का भी रहा है। इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। और इस देश में संविधान के अनुसार सभी को जो है इजाजत है, हर धर्म को समानता है, हर धर्म का मान्यता है, ये हमारे संविधान में। और इतिमध्ये आपलोके मन्तव्य शुनिले विधानसभात नामाज बिरति विलुप्तिक লৈ राज्यर मुख्यमंत्री डॉ हिमंत बिश्व शर्माक समालोचना কৰিছে বিৰোধীয়ে। বিৰোধী মিত্ৰ জোট ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে সমালোচনা কৰিছে। ইতিমধ্যে বিধানসভাত বিলুপ্ত কৰা হৈছে বিধানসভাৰ বিধায়কসকলৰ বাবে, ইছলাম ধৰ্মী বিধায়কসকলৰ বাবে নামাজৰ বিৰতিৰ সময়। নামাজৰ বিৰতিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহৎ ঘোষণা আগবঢ়াইছে। 1937 চনৰ পৰাই বিধানসভাৰ ইছলাম ধৰ্মী বিধায়কসকলক 2 ঘণ্টাৰ বাবে শুকুৰবাৰ দিনটোত নামাজৰ বিৰতি প্ৰদান কৰা হৈছিল নামাজ আদাৰ বাবে। কিন্তু এই ব্যৱস্থা বৰ্তমান সময়ত সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে। সৈয়দ সাদুল্লাৰ দিনৰ পৰা এই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী আছিল, কিন্তু অসমৰ বাহিৰে কোনো এখন ৰাজ্যত এই ব্যৱস্থা বৰ্তমান নাই। বৰ্তমান অৱস্থাত বিধানসভাৰ বিধায়কসকলে বিধানসভাৰ কাম কাজত তেওঁলোক জড়িত হ'ব বিচাৰে, কোনো কাৰণতে নামাজ বা ধৰ্মীয় কামত তেওঁলোক জড়িত হ'ব নিবিচাৰে। সেই কথাকে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমত উল্লেখ কৰিছে। আৰু সেই সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যে সমগ্ৰ দেশতে চৰ্চা লাভ কৰিছে। ৰাজ্যৰ এই বিশেষ বিধানসভাৰ যি সিদ্ধান্ত, এই সিদ্ধান্তই জোকাৰণিৰ সৃষ্টি কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পিছতেই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আক্ৰমণ কৰিছে, সমালোচনা কৰাৰ পৰিলক্ষিত হৈছে ইণ্ডিয়া এলায়েন্সৰ তৰফৰ পৰা। আমি পুনৰবাৰ মন্তব্যটো আগবঢ়াম। প্ৰথমে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মন্তব্যটো শুনক, তাৰপিছত মুখ্যমন্ত্ৰীক সমালোচনা কৰি তেজস্বী যাদৱ বিৰোধীৰ তৰফৰ পৰা মন্তব্য কৰিছে মুছলমানৰ বিশেষ প্ৰসংগক লৈ আমি আগবঢ়াম। 337 में असम में मुस्लिम लीग का शासन था। वो समय हमारे स्टेट का मुख्यमंत्री था सर सैयद सादुल्ला। उन्होंने ये नियम बनाया था कि हर शुक्रवार असेंबली को 2 घंटे के लिए जुम्मा नमाज के लिए छुट्टी दिया जाएगा। आज हमारे विधायक लोगों ने निर्णय किया कि हम विधानसभा में आता हूं काम करने के लिए, हमको प्रोडक्टिविटी चाहिए, तो इसीलिए हमें शुक्रवार का दिन भी हम लोग विधानसभा करेगा, नॉन स्टॉप हम लोग विधानसभा करेगा। 2 घंटा का हमें छुट्टी नहीं चाहिए। जिसको नमाज पढ़ना है जरूर वो अपना नमाज
अदा करेगा, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जो 2 घंटा वाला छुट्टी थे वो अभी से आगे नहीं होगा। देखिए, हमारे जो असेंबली है उसका जो रूल कमेटी है उसमें अल्पसंख्यक मेंबर्स भी है। सबने ये डिसाइड किया है, सबने ये निर्णय लिया है। ये मेरा निर्णय नहीं है, ये विधानसभा का निर्णय। आसाम के जो मुख्यमंत्री है वो सस्ती लोकप्रियता के लिए इस तरह से करते हैं। ये है कौन? ये केवल सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। और ये भाजपा के लोगों ने मुसलमान भाइयों को एक सॉफ्ट टारगेट बना लिया है। कभी वक्फ बोर्ड का आ जाता है बिल, कभी सीए एनआरसी का आ जाता है बिल। किसी ना किसी प्रकार से ये माइनॉरिटी के लोगों को, अल्पसंख्यक को ये भाजपा के लोग तंग करना चाहते हैं, समाज में नफरत, घृणा पैदा कराना चाहते हैं। इन लोगों को पता होना चाहिए कि देश के आजादी में सभी लोगों का कुर्बानी रहा है, मुसलमान भाइयों का भी रहा है। इसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। और इस देश में संविधान के अनुसार सभी को जो है इजाजत है, हर धर्म को समानता है, हर धर्म का मान्यता है। ये हमारे संविधान में